दो बौद्ध एक मठ के मंदिर में रहा करते थे। एक बूढ़ा था और एक जवान था। यह गुरु शिष्य की जोड़ी एक दिन किसी गांव के सफर के लिए निकले। यह दोनों जिस गांव के लिए जा रहे थे उस गांव के प्रवेश पर एक छोटा सा गेट था। यह गेट शाम को एक निश्चित समय पर बंद कर दिया जाता था। एक दिन दोनों को उस गांव में बहुत जरूरी काम था, इसलिए वह किसी भी तरह गेट बंद होने से पहले उस गांव तक पहुंच जाना चाहते थे। लेकिन सिर्फ समय ही उनके लिए एक बाधा नहीं थी, एक और सबसे बड़ी मुसीबत थी। उस गांव के रास्ते में आने वाली एक नदी थी जिसका पुल बना हुआ नहीं था। दोनों गुरु शिष्य बड़ी जल्दी में अपने सफर को खत्म करना चाहते थे। दोनों बड़ी तेजी दिखाते हुए उस नदी तक पहुंच गए, जिसे पार करके उन्हें गांव के उस गेट तक पहुंचना था। बारिश का मौसम था, इसलिए सामान्य रूप से जितना उस नदी में पानी होता था उससे ज़्यादा था। दोनों ने नदी तक पहुंचने के बाद समय देखा तो अब गांव के गेट बंद होने में के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा था। ज़्यादा पानी होने की वजह से वह दोनों नदी में तैरकर जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए गुरु ने इधर उधर देखा तो उसे एक जगह एक नाविक बैठा हुआ नजर आया। गुरु ने नाविक को नदी पार कराने के लिए कहा तो नाविक ने मना कर दिया कि अब रात हो चुकी है, मैं नहीं चलूँगा। गुरु ने नाविक को मना ही लिया। नाविक के साथ दोनों गुरु और चेला नाव में सवार हो गए और नाविक को कहने लगे कि जरा जल्दी इस नदी को पार करवा दो। नाविक जरा अलग ही किस्म का शांत स्वभाव का आदमी था। नाविक बोला, जल्दी में कोई किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, जो भी होगा आराम से होगा। इन दोनों को गुस्सा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। गुरु और चेले ने नाविक से कहा कि आराम से हम जाएंगे तो उस गेट के बंद होने से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। नाविक बोला, आराम से जाओगे तो ही पहुंच पाओगे, जल्दीबाजी करोगे तो तुम नहीं पहुंच पाओगे। नाविक अपनी गति से उन्हें बातों में उलझाकर नदी किनारे ले गया। किनारे पर आते ही गुरु और शिष्य ने बहुत जल्दीबाजी दिखाई और वह गेट की तरफ दौड़ने लगे। नदी किनारे से गेट तक का रास्ता बड़ा पथरीला और झाड़ियों वाला था। जल्दीबाजी में बूढ़े बौद्ध का झाड़ियों में पैर फंसा और वह गिर गया। गिरते ही पत्थर से उसके सिर पर घाव बन गया और काफी ज्यादा खून बहने लगा। शिष्य ने जो आगे निकल चुका था वापस आकर अपने गुरु को उठाया और उनका घाव साफ किया। उन्होंने बिठाया, तब तक नगर का दरवाजा बंद हो चुका था, इसलिए दोनों अब उन्होंने उसी नाविक को मदद के लिए बुलाया और उसकी झोपड़ी में जाकर रात बिताने की व्यवस्था की। नाविक बोला कि आप देखने में तो बहुत समझदार लग रहे हैं, तो आप इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे थे? जब गुरु को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तब नाविक ने उससे कहा कि आप लोग मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन मेरे थोड़े से ज्ञान पर जो मैंने किताब पढ़कर नहीं बल्कि अपने अनुभवों से पाया था, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने मेरी बात मानकर आराम से गेट की तरफ आगे होते तो आज आप मेरी झोपड़ी में रात बिताने के लिए बजाय गांव में आराम से रात बिता रहे होते। एक नाविक ने हमें कितनी अच्छी बात बताई है जो हमारे जीवन में हमें लागू करनी चाहिए। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा जल्दीबाजी दिखाते हैं और इसी जल्दीबाजी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो खुद ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक देती हैं। माना कि मंजिल पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या उस मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते का सफ़र का आनंद लेना जरूरी नहीं होता? ऐसी रोचक इंटरेस्ट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।